जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि यह चेतावनी दी है कि आगे बहुत भयानक समय आने वाला है। इसमें करोड़ों लोग एक साथ अपनी आयु समाप्त होने के पहले ही मारे जाएंगे। इन सबसे बचने का तरीका भी बाबा जी ने बताया है, जो कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। स्वामी जी महाराज के मुखारबिंद से गुरु महाराज आप लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। अगर आपको समय से पहले होने वाली भयंकर मौत से बचना है तो बाबा जय गुरुदेव जी की आपसे विनती प्रार्थना है कि आप किसी भी जीव की हिंसा ना करें और ना ही उनके मांस को खाएं। जीवों पर दया करें और शाकाहारी रहें। जीवात्मा के निकलते ही शरीर मुर्दा हो जाता है, चाहे आदमी हो या पशु पक्षी। मनुष्य का खून अलग है और जानवरों का अलग। उनके खून में कीटाणु और बीमारियां होती हैं। पशु पक्षी का जब मांस खाओगे तो मानव खून में पशुओं का बेमेल खून मिलेगा तो तमाम बीमारियां होंगी और कोई दवा काम नहीं करेगी। आप अंडा न खाएं, यह मुर्गी के मासिक के गंदे खून से बनता है। यह एक अशुद्ध आहार है और शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। साथ ही ऐसा कोई भी नशा न करे जिससे बुद्धि पागल हो जाए और माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए। मोटे महीन अनाज, सूखे गीले फल और सब्जियां, दूध दही खूब खाएं। अच्छे कपड़े पहने और अच्छे मकान में रहें। ईमानदारी और मेहनत से दुकान दफ्तर खेती और व्यापार का काम करें। इससे आपको भगवान की दया मिलेगी। इससे आपकी सभी जरूरतें पूरी होंगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और भयंकर बीमारियां नहीं होंगी। भगवान आपके सभी कार्यों को लगातार देखता है और उसी के अनुसार आपको फल देता है। आप उसे बाहर ही इन दो आंखों से नहीं देख पाते। अगर आपका उसका दर्शन दीदार करना चाहते हो तो बाबा जी आपका सहयोग करेंगे, आपको रास्ता बताएंगे। यह रास्ता बहुत आसान है और आप सभी स्त्री पुरुष चाहे वो किसी भी धर्म जात के हो सभी कर सकते हो। अपने परिवार में रहते हुए इस रास्ते पर चलकर जीते जी प्रभु यानी खुदा का असली दर्शन दीदार कर सकते हो। यह बात स्वामी जी महाराज ने बताया। आप लोग शाकाहारी हो जाइए। आगे का समय बहुत खराब है। एक दूसरे के प्रति पहचान खत्म हो जाए। माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाए। भाई भाई की पहचान खत्म हो जाए। बाप बेटे की पहचान खत्म हो जाए। पत्नी की पहचान खत्म हो जाए। सब अपने अपने स्वार्थ में लग जाएं तो इसको कहते हैं घोर कलयुग। इसलिए आप लोग शाकाहारी हो जाए। माँ बहन बेटी की पहचान बनाए रखें, उनकी मर्यादा बनाए रखें, क्योंकि आगे समय पलथा लेने वाला है। समय बहुत खराब आने वाला है। एक मिनटों में हजारों लाखों मनई साफ हो जाएंगे। इसलिए आप लोग शाकाहारी हो जाइए। स्वामी जी महाराज कहते हैं हर एक युग में उपासना अलग अलग है। कलयुग में केवल नाम की शब्द की प्रधानता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। यह बात गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिख दिया है। कलयुग योग यज्ञ न ज्ञाना, एक नाम आधार बसमाना। मतलब नाम के सहारे ही इस कलयुग में नैया पार हो सकती है और कोई सहारा नहीं है। नाम को पकड़कर जीवात्मा ऊपर चढ़ जाती है और भवसागर से पार हो जाती है। और युगों से इतनी सुलभ साधना नहीं है। नाम का भेद पूरे गुरु से मिलेगा। जल में, थल में और आकाश में जितनी भी सुरतें हैं सब सतलोक से आई हैं। सबकी सब शब्द की धार पर नीचे उतारी गई हैं। गर्भ में
जब माता के गर्भ में तुम थे, तुमने वादा किया था कि अब की निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। संसार में आते ही जीव पर माया का पर्दा पड़ जाता है और वो अपना वादा भूल जाता है। यहाँ सब कुछ धोखा है। ये अपना देश नहीं, अपना सच्चा देश सतलोक सचखंड है। अपने देश में जाने की तैयारी करना चाहिए। आशा वही की बांधे रखो, गुरु को अच्छी और बुरी दोनों चीजें अर्पित कर दो। जब निष्कपटी हो जाओगे तभी तुम्हारा काम बनेगा। पिंडी मन इंद्रियों के दरवाजे पर रस लेता है और जीवात्मा की ताकत को खर्च करता रहता है। पिंडी मन जालिम है, दगाबाज है, सदा भरमाता रहता है। ऊपर में अंडी मन है और वह दयावान है। मन का रूप बदल जाता है। उसके ऊपर ब्रह्मांडी मन है और वह बहुत शक्तिशाली है, ताकतवर है। वह भवसागर अंधकार सागर है। आंखों के ऊपर चलोगे तो उधर प्रकाश है, उधर गुरु बैठे हुए हैं और हर वक्त सभी प्रेमियों को देखते रहते हैं और जरूरत पड़ने पर संभाल करते रहते हैं। नामदान, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, नामदान देना सबसे खराब काम है। जीवों के कर्मों के बोझ को लेना पड़ता है, फिर उसकी सफाई करनी पड़ती है। जीव ने जो कर्म किए हैं वही बोझा है। कर्मों के बोझे को उतारना साधारण काम नहीं है। महात्मा ही यह काम करते हैं, अपनी कमाई नहीं है। और नामदान दिया तो भोगना तो पड़ेगा ही। साधक को अपने खान पान का बराबर ध्यान रखना चाहिए। उत्तेजक पदार्थ खाओगे तो काम क्रोध के घोड़े पर सवार रहोगे, फिर भजन कैसे बनेगा। जो तुमने अच्छे बुरे काम किए हैं और करते हो वो सब लिखा जाता है। उसी के आधार पर मौत के बाद धर्मराज के दरबार में फैसला होता है। ये दुनिया दोनों आंखों तक है। आंख बंद होते ही लिखना पढ़ना, खेती दुकान दफ्तर सब खत्म। महात्माओं का ज्ञान दोनों आंखों के ऊपर से शुरू होता है। जहाँ जीवात्मा बैठी है, जीवात्मा का अपना स्वरूप है जिसे वह देखती है, उसी को आत्मदर्शन कहते हैं। खुद को जानने के बाद ही रूह खुदा को जान सकती है, उसका दर्शन दीदार कर सकती है। साधना के द्वारा आत्मा जब इस शरीर से अलग होती है तो वो देखती है कि यह मेरा पिंजरा है, तब उसे ज्ञान होता है। मुसलमानों की किताबों में जो 14वीं सदी का जिक्र आया है वो खतरनाक वक्त अभी नहीं आया है, वो आगे आ रहा है। जय गुरुदेव।